नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का इकोलॉजी शुरू हो चुका है और इकोलॉजी में भी हम लोगों ने 6 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया था। और जैसा कि ये जो सेगमेंट है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जियोलॉजी वाला। और कम से कम आप लोग को इसमें 23 से 24 वीडियो आप लोग को लगना है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको आप लोग को धीरे धीरे ध्यान से पढ़ते चलना है और कंसेप्ट को आप लोग को खत्म करते चलना है। क्योंकि एक बार कंसेप्ट अगर बन गया तो फिर यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी आएगा तो आप बाय ऑप्शन चाहे फिर डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे है। क्या है? तो आपका टॉपिक है आज पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। क्लियर है? टॉपिक जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि आज का टॉपिक आपका क्या है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। और इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है? आपको परजीविता के बारे में देखना है कि परजीविता क्या होता है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, परजीविता क्या होता है, तो इसके अंतर्गत किसी भी जीव को मुक्त में रहने के लिए आश्रय व भोजन मिल जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, किसी भी जीव को मुक्त में रहने के लिए क्या मिल रहा है? आश्रय, यानी कि घर मिल रहा है, आवास मिल रहा है और उसको भोजन मिल जा रहा है। क्लियर है यहां तक? परजीवी, परजीवी जानते हैं कि जो दूसरों पर क्या रहते हैं? निर्भीत, यानी कि निर्भर रहते हैं। तो वह जीव जो दूसरे जीवित जीव की सतह पर या उसके भीतर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। एवं यह जीव दूसरे जीव से मुक्त आश्रय व भोजन क्या करता है? प्राप्त करता है। यानी कि ऐसा जीव जो आश्रय और भोजन क्या करता है? दूसरे जीव से प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसकी सतह पर या उसके अंदर पाया जाता है। जैसे कि आप वायरस मान के चल सकते हैं, ठीक है, आप बैक्टीरिया मान के चल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है कि देखिए, जिस जीव पर परजीवी आश्रित रहता है, जिस जीव पर क्या होता है? परजीवी आश्रित रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको होस्ट कहते हैं। जो होस्ट होता है, जो परपोषी जो होस्ट होता है, याद रखिएगा कि वो हमेशा लिविंग होना चाहिए। क्योंकि अगर ये लिविंग नहीं होगा तो भोजन और आश्रय नहीं मिल पाएगा। किसको? तो परजीवी को। तो इस समझ में आ गया कि जो परपोषी होता है उसका लिविंग होना जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो परजीवी होता है उसको फायदा होता है और जो परपोषी होता है उसको क्या होता है? नुकसान होता है। आपसे ये पूछेगा कि परजीवी और परपोषी में किसको प्रॉफिट होता है, किसको लॉस होता है? तो याद रखिएगा कि जो परजीवी होता है, जो दूसरे से आश्रय और भोजन ले रहा है, उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और परपोषी जो होस्ट, जो दूसरों को भोजन और आश्रय दे रहा है, उसको लॉस होता है। उसको क्या होता है? लॉस होता है। परजीवी परपोषी के लिए क्या होता है? हानिकारक है। आप देख चुके हैं, ये परजीवी परपोषी की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं। उनकी जनन क्षमता को कम करते हैं व साथ ही उनकी उत्तरजीविता को भी कम करते हैं। तो ये समझ में आया कि परपोषी के लिए, देखिए, परजीवी परपोषी के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि क्या करता है? उसकी वृद्धि को ये रोकेगा, उसकी जनन क्षमता को कम करेगा, साथ ही उसकी उत्तरजीविता को क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है, कुछ परजीवी परपोषी विशिष्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है? वे एक निश्चित परपोषी पर ही पाए जाते हैं। ऐसे परजीवियों को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको ओब्लिगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओब्लिगेट। याद रखिएगा इस वर्ड को, क्या कहते हैं? ओब्लिगेट कहते हैं। जो किसी निश्चित होस्ट पर ही पाया जाएगा। जैसे कि परजीवी का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी होस्ट के शरीर में रह सकता है या होस्ट के सतह पर रह सकता है। लेकिन अगर वो होस्ट क्या हो? एक निश्चित हो कि इसी के शरीर पर रहना है या इसी के शरीर के अंदर रहना है,
तो वैसे परजीवियों को क्या कहते हैं हम? ओब्लिगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओब्लिगेट। याद रखिएगा कि परजीवी व परपोषी साथ साथ क्या होते हैं? को इवॉल्व होते हैं। जैसे कि यदि परपोषी परजीवी को शरीर से रिजेक्ट करने की कोशिश करता है तो परजीवी भी परपोषी से बचने के लिए अपने अंदर कुछ अनुकूलन विकसित करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि अगर परपोषी ये चाहता है कि परजीवी जो उसकी सतह पर या उसके शरीर पर है और उसके शरीर से उसको निकाल दे, तो परजीवी भी क्या करता है? इससे बचने के लिए अपने अंदर क्या करता है? कुछ अनुकूलन को विकसित कर लेता है ताकि उसके शरीर से वो ना जा सके। ठीक है, या फिर उसको जो परपोषी होता है ये अपने शरीर से उसको हटा ना सके। देखिए, परजीवी जीवों ने भी अपने भीतर कुछ अनुकूलन विकसित किए हैं। जैसे कि इनमें उच्च जनन क्षमता पाई जाती है, यानी कि जैसे ही ये किसी होस्ट के शरीर में जाता है तो जनन काफी तेजी से करता है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे ही शरीर में आया था तो ये क्या किया कि इसका जनन क्षमता इतना तेज था कि होस्ट के शरीर में आते ही यह काफी तेजी से अपना क्या किया था? अपने जैसे अन्य जीवों को बढ़ाया था। जैसे बैक्टीरिया मान के चलिए कि जैसे ही क्या होता है किसी लिविंग शरीर में जाता है तो अपने शरीर क्या करता है कि अपने जो जनन क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही अपने पॉपुलेशन को बढ़ा लेता है। जैसे कि एक खास एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया। ठीक है, या फिर आप लैक्टोबैसिलस को लेकर देख सकते हैं जो दही में होता है। अगर एक बैक्टीरिया भी अगर उसमें जाता है तो वो पलक झपकते ही अपना जो पॉपुलेशन होता है उसको बढ़ा लेता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लिए, मादा एस्केरिस अपने जीवन काल को 2.5 करोड़ अंडे देती है। अपने जीवन काल में कितना? 2.5 करोड़ अंडे देती है। कौन? एस्केरिस। तो आप देख रहे हैं कि कितना तेजी से क्या करता है? अपना पॉपुलेशन को ये बढ़ाता है। इनमें अनुउपयोगी क्या होता है? अनुउपयोगी जो संवेदांग जो होता है, यानी कि जो सेंसरी जो ऑर्गेन होता है वो अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। अगर ये सेंसरी ऑर्गेन अगर प्रेजेंट होगा तो हो सकता है कि जो परपोषी होता है उसको अपने शरीर से निकाल दे, लेकिन चूंकि इसमें सेंसरी ऑर्गेन्स नहीं होने के कारण इसको कुछ पता ही नहीं मतलब चलता है। ठीक है, इनमें परपोषी से चिपकने के लिए आसंजक अंग पाए जाते हैं। आसंजक का मतलब क्या होता है? जो अपने से अलग बॉडी से क्या हो जाए? चिपक जाए, उसको बोलते हैं आसंजक। जैसे कि शक्कर चूसक पाया जाता है, हुक पाया जाता है इसके अंदर। परजीवी अपना जीवन चक्र 1 या 2 परपोषियों में पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं? 1 या 2 परपोषियों में क्या कर देते हैं? पूर्ण कर देते हैं। अब इनका नाम दिया गया है कि अगर एक परपोषी में अपना जीवन को पूर्ण करता है तो उसको क्या कहते हैं? मोनोजेनेटिक कहते हैं। अगर दुई परपोषी में अपना जीवन को पूर्ण करता है तो उसको क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो नाम से पकड़ाएगा, जेनेटिक आप लोग पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, तो इससे आप वर्ड से पकड़ सकते हैं। अब जैसे मलेरिया परजीवी जो होता है, जो प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 परपोषी में पूर्ण करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को काम देगा जब आप लोग जियोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको काम देगा कि जो मलेरिया परजीवी होता है यानी कि प्लाज्मोडियम, ये क्या होता है? प्लाज्मोडियम के कारण ही क्या होता है? ये फैलता है। और इसका मुख्य क्या, ये क्या होता है? आपका प्लाज्मोडियम ही है आपका ये। तो आपसे अगर पूछता है कि मलेरिया परजीवी जो होता है वह अपना जीवन चक्र कितने परपोषियों में पूरा करता है? तो 2 परपोषियों में पूरा करता है। प्राथमिक परपोषी जो होता है मादा एनाफिलिज मॉस्किटो, जो मलेरिया को क्या करती है? फैलाने का काम करती है। आप लोग को याद होगा कि लाइव क्लास में जो अभी आप लोग को पढ़ाया जा रहा है तो उसमें हम इन चीजों को बाबा पढ़ाएं कि जो मलेरिया परजीवी होता है इसको फैलाने का काम कौन करता है? तो मादा एनाफिलिज मच्छर करता है। जबकि अगर बात करते हैं द्वितीयक का, यानी कि द्वितीयक परपोषी,
तो कौन होता है? मानव होता है। क्या होता है? मानव। क्यों होता है मानव? क्योंकि ये जो मलेरिया परजीवी होता है मानव के यकृत में आ जाता है। ठीक है, ये आपको लाइव क्लास में ही पढ़ाया जा रहा है आपको। ठीक है, जो आपको एमसीक्यू वाला चल रहा है उसमें पढ़ा रहे हैं कि जो इसका मेन जो संक्रामक जो स्थान होता है वो मानव का क्या होता है? आंत तक होता है, सॉरी आपका लीवर तक होता है, पढ़ाए थे। इसी प्रकार जो आपका यकृत लिवी होता है, यकृत लिवी होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन लीवर फ्लूक, और लीवर फ्लूक आप लोग पढ़ाए थे कि ये आपको प्लांटी हेलमिंथिस है ना, उसी में आपको पाया जाता है ना। अपना जीवन चक्र जो होता है, देखिए जो घोंघा होता है स्नेल, वह मछली में पूर्ण करता है। तो याद रखिए सिर्फ नाम है इसका मानव कृमि है ना, मानव यकृत कृमि नाम है, लेकिन अपना जीवन चक्र पूरा किस में कर रहा है? तो स्नेल्स में कर रहा है, घोंघा में कर रहा है, साथ ही साथ मछली में भी पूर्ण कर रहा है। एस्केरिस का अगर बात करते हैं तो एस्केरिस अपना जीवन चक्र जो होता है मानव में पूर्ण करता है, इसलिए वह परपोषी होता है। कौन? एस्केरिस। देखिए परजीवी क्या होता है, याद रखिए परजीवी। तो परजीवी दो तरह का होता है, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बाह्य परजीवी जो होता है उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइटिक बोलते हैं, एक को बोलते हैं एंडोपैरासाइटिक बोलते हैं या पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, तो बाह्य जो परजीवी यानी कि जो एक्टोपैरासाइट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे परजीवी जो परपोषी के शरीर की सतह पर पाए जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? जो क्या होता है शरीर की सतह पर पाए जाएंगे उसको बोलते हैं क्या? हम लोग बाह्य परजीवी बोलते हैं, जैसे कि जोंक, जू, ठीक है, और जानवरों पर पाई जाने वाली जो आपका टिक्स होता है, ठीक है, चिड़चिड़िया। ठीक है, जोंक आप देखे होंगे कि जब भी चिपकता है तो किसी के शरीर के ऊपर चिपकता है, ना कि शरीर के अंदर। जू भी अगर होता है तो आपका शरीर के बाहरी होता है। ठीक है, चिड़चिड़िया जो होता है ये शरीर क्या होता है? जो जानवरों के शरीर पे होता है। ठीक है, तो ये जितना भी एग्जाम्पल है ये क्या है? तो बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अगर देखते हैं हम अमरबेल का अगर बात करते हैं, जिसको बोलते हैं कसकटा बोलते हैं, कसकटा यानी कि अमरबेल। यह तना परजीवी है। मतलब क्या है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें पीला धागेनुमा तना होता है जिस पर जो होता है चुसांक पाया जाता है। क्या होता है? चुसांक। ये चुसांक क्या करता है? जो परपोषी से संवहन संबंध स्थापित कर लेता है। अब समझिए यहां से, अब ये जो फिगर है आप देख रहे होंगे कि इस पे आपको दिखाया गया है कि ये क्या है? चुसांक है। ये सब क्या है? तो जो ये सब गोल गोल बनाया गया है ये क्या है? चुसांक है। ये क्या करता है कि जिस पौधे पर या जिस पादप पे ये जाता है उस पे जो खाना बनता है उसको ये चूस लेता है, यानी कि उसको ये अपने अंदर ले लेता है ना, यानी कि पोषण प्राप्त कर लेता है, पोषण प्राप्त कर लेता है। क्लियर यहां तक? एक होता है आपको अंतः परजीवी। अंतः परजीवी यह या फिर ये मनुष्य या किसी जीव के शरीर के भीतर पाए जाते, जैसे गोल कृमि एस्केरिस क्या होता है? आंत में पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आप लोग को जो जूलॉजी वाला पार्ट है आपको एनिमल किंगडम उससे रिलेटेड है, तो आप चाहे तो इसको समझ सकते हैं क्योंकि वहां आप लोग को ये सब पढ़ाया गया है एस्केरिस के बारे में कि एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? आंत में। एक होता है देखिए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम यकृत या आरबीसी में पाया जाता है। ये आपको आज ही का जो लाइव क्लास हुआ था एमसीक्यू, आज 10 तारीख है, तो इस दिन आप देखिएगा शाम का वीडियो, तो इसमें प्लाज्मोडियम का पढ़ाए थे कि यकृत और आरबीसी में पाया जाता है। सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ गया था आपका। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आपका इन क्लासेस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और चूंकि इनका रिलेशन आपको वहां से भी है तो दोनों को मिला के पढ़िए, आपका काम बन जाएगा। नोट, परजीविता पादपों से लेकर कशेरुक प्राणी, कशेरुक प्राणी का मतलब क्या होता है कि जिसमें रीढ़ का हड्डी पूरी तरह से क्या हो? विकसित हो, तक पाई जाती है। एक होता है ब्रूड, ब्रूड पैरासिटिज्म यानी कि अंड परजीविता का मतलब क्या होता है? कोयल इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। कोयल वह किस में? कौवा में
देखी जाती है। होता क्या है कि कोयल अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है, वह यह अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। तो ये तो कॉमन है, जो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि कोयल जो उसका जो अंडा होता है वह कहाँ देती है, तो कौवे के घोंसले में देती है, और वह अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती है। ये आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे। देखिए, कोयल ने अपने अंडे को बिल्कुल कौवे जैसा बना लिया है, यानी कि रंग में और आकार में जो इसका अंडा होता है वो कैसा होता है, कौवे के अंडे के जैसा होता है, जिसके कारण जो कौवा होता है कोयल के अंडों को पहचान नहीं पाता है, उसे ऐसा लगता है कि यह अंडा उसी के लिए है, ठीक है, या उसी का है। इसलिए कौवा उन्हें क्या करता है, उन्हें इनक्यूबेट रहता है, वह अपने घोंसले से बाहर नहीं निकालता है। यह अंडा परजीविता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो अंडा परजीविता का समझ में आया कि अपना अंडा को दूसरे में छोड़ देना, ठीक है, और वो भी कैसा, या आपको अंडा देना जो रंग और आकार में दूसरे की तरह हो, जिससे वो पहचान ना पाए, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका सहभोजिता। सहभोजिता यह एक ऐसी अंतःक्रिया है जिसमें एक जीव को फायदा होता है व दूसरे जीव को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है। ये आपको 2 क्लास पहले पढ़ा चुके थे आपको, है ना, सहजीविता के बारे में या सहभोगिता के बारे में। इसमें एक जीव को फायदा होता है जबकि दूसरे जीव को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। जैसे कि अगर बात करते हैं ऑर्चिड का, ऑर्चिड जो पादप होता है का, देखिए, मैंगो ब्रांच यानी कि आम की शाखा पर पाया जाना, ठीक है। यहाँ ऑर्चिड जो होता है, देखिए यहाँ ऑर्चिड को तो फायदा हुआ, लेकिन ऑर्चिड के रहने से आम के पादप को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है। देखिए, वेल की पीठ पर जो आपका ब्रैंकल जो पाया जाता है, ब्रैंकल्स, ठीक है, ब्रैंकल्स पाया जाना, यह भी क्या है, तो सहभोगिता का उदाहरण है। ये सब याद करना है आप लोगों को, जो ये दोनों एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है, ब्रैंकल्स को तो फायदा होता है, लेकिन ब्रैंकल्स के वैकल्स, देखिए जो वेल होता है उसकी पीठ पर रहने से वेल को फायदा या कोई नुकसान नहीं होता है। आप कभी देखे हो कि वेल के शरीर पे क्या होता है, सादा सादा गोल गोल टाइप का आपको जो रहता है, उसी को बोलते हैं ब्रैंकल्स। अब आता है जैसे एग्जाम्पल देखिए, बगुला पक्षी, वह चरने वाले पशु के बीच में सहभोगिता पाई जाती है। यह सहभोगिता ग्रामीण इलाकों के खेतों में बड़ी आसानी से क्या होता है, आपको देता है कि बगुला जो होता है चरने वाले देखिए पशु के पीठ पर बैठा रहता है ना। बगुला हमेशा चरने वाले पशु के इर्द गिर्द ही पाया जाता है। जैसे जैसे पशु चलता है वह स्थलीय वनस्पति को हिलाता है, जिससे उसमें छुपे हुए कीड़े बाहर आ जाते हैं। इन कीटों को बगुला जो होता है खा लेता है। यदि पशु के चरने से कीट बाहर न आते तो शायद बगुला के लिए क्या होता, इसका बाहर निकाल पाना मुश्किल होता। यह अंतःक्रिया में बगुले का तो फायदा हुआ। इसमें क्या हुआ, बगुला को फायदा हो रहा है कि बगुला को बिना मेहनत किए हुए क्या हो रहा है, कीट ये सब खाने को मिल जा रहा है। लेकिन बगुले के कारण जो चरने वाले पशु को ना तो कोई फायदा हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो पेज है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए। वीडियो को 2 बार देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसको आप वीडियो से ही समझ जाइएगा। देखिए, सहभोगिता का एक अन्य उदाहरण भी होता है सी जो एनीमोन होता है। सी एनीमोन वह जो आपका क्लोन मछली होता है। देखिए देखिए जो एनीमोन होता है पर क्या होता है, स्टिंगिंग जो होता है, स्टिंगिंग जो टेंटेकल्स जो होता है यानी कि दंशक स्पर्शक पाए जाते हैं किस पर, सी एनीमोन्स पर। तो क्वेश्चन ये सब यहाँ भी बन सकता है कि स्टिंगिंग जो आपका टेंटेकल्स जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो सी एनीमोन पर।
इन दंशक जो स्पर्शकों के बीच में क्लोन मछली पाई जाती है। दंशकों के कारण क्लोन मछली को क्या होता है, परभक्षियों से सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन क्लोन मछली के रहने से क्या होता है, सी एनिमल को ना तो कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। तो ऐसी अंतः क्रियाओं को सहभोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहभोगिता कहते हैं। तो आई होप आप लोग को सहभोगिता पूरा समझ में आ गया होगा कि सहभोगिता आखिर है क्या। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था वो सहभोगिता ही था। ठीक है, जो आप लोग शायद समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए। ठीक है, आप लोग को नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप लोग को दिया जा रहा है, तो 1-2 बार वीडियो को देखिए, पीडीएफ को पढ़ लीजिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से फिर आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग इन सब चीजों को रिलेट करने की कोशिश करिए। जब यहाँ पे जैसे अस्केरिस आता है, कोई मछली का नाम आता है, तो इसको हम लोग एनिमल किंगडम से क्या कर सकते हैं, को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास के लिए इतना ही था, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।